नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परमिशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि chmod कमांड हमारे पास में है परमिशन सेट करने के लिए। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है chmod कमांड का? chmod कमांड का सिंटेक्स होता है, पहले तो आता है कमांड नेम, फिर आता है हु, किसको परमिशन देनी है, हु यहाँ पे हु की भी बात करेंगे अपन आगे। फिर आता है वॉट, क्या परमिशन देनी है। फिर आता है विच, कौन सी परमिशन देनी है। और फिर कोई भी आ सकता है, डायरेक्टरी नेम आ सकता है या फिर फाइल नेम आ सकता है। ठीक है, अब हु क्या होता है? हु सिंपली होता है कि यूज़र को देनी है परमिशन, या फिर आपको ग्रुप को परमिशन देनी है, या फिर आपको अदर्स को परमिशन देनी है, या फिर ऑल, सभी को एक साथ देनी है। अब वॉट क्या होता है? वोट यानी कि आपको परमिशन कुछ ऐड करनी है तो उसके लिए प्लस होगा, अगर आपको कुछ परमिशन हटानी है तो उसके लिए माइनस होगा। और एक होता है इक्वल्स टू, जो कि होता है एग्जैक्टली ये परमिशन लगाने के लिए। ठीक है, अब आता है विच। विच यानी कि कौन सी परमिशन आपको देनी है, या तो रीड की देनी है, या फिर आपको राइट की देनी है, या आपको देनी है एग्जीक्यूट की। तो ये सिंटेक्स होता है। अब देखो, जैसे कि सबसे पहले अपन एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं /p। जैसे कि मेरे पास कितने डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं अपन, परमिशन या फिर पम्स नाम से, पम नाम से हुई है। ठीक है, अब इसकी परमिशन चेक करनी हो तो सबसे पहले कमांड क्या होगी, ll-d/pom। तो ये आपको परमिशन बता देगा। /pom डायरेक्टरी पे क्या परमिशन है, रीड यूज़र को क्या परमिशन है, यानी कि ओनर कौन है इसका, रूट, इसको क्या परमिशन है, रीड की है, राइट की है और एग्जीक्यूट की है। अब ग्रुप ओनर कौन है इसका, वो भी रूट है। ओनर तो है ये, यहाँ पे ये ओनर वाली फील्ड होती है, ये होती है ग्रुप ओनर वाली फील्ड, वो भी यहाँ पे रूट है। तो इसको भी क्या परमिशन है, ये ग्रुप ओनर की परमिशन है यहाँ से। ये है रीड की और एग्जीक्यूट की, राइट की परमिशन नहीं है। जो परमिशन नहीं होगी वहाँ पे हाइफन आ जाएगा। अब बात करें अदर्स के लिए, तो अदर्स की लिए क्या परमिशन है, रीड की और एग्जीक्यूट की, ये वाली जो परमिशन है ये अदर्स के लिए है। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ कि अदर्स को मैं राइट की परमिशन और दे दूँ, अदर्स को मैं राइट की परमिशन और देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, chmod, किसको देनी है परमिशन, हु। तो क्या आता है कि यहाँ पे अदर्स, अदर्स के लिए लेटर आता है ओ। पहले अपन अल्फ़ाबेटिकली देख रहे हैं, फिर अपन न्यूमेरिकली देखेंगे। तो लेटर होता है ओ, क्या देनी है परमिशन मेरे को, अदर्स को कुछ ऐड करनी है। पहले से रीड एंड एग्जीक्यूट की पहले से ये मैं उसमें राइट भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड करने के लिए क्या होगा, प्लस। क्या देनी है परमिशन, क्या देनी है मेरे को, राइट, तो W। कौन सी फाइल या डायरेक्टरी पे देनी है, /pom पे। अब परमिशन चेक कर लो ll-d करके वापस, तो क्या परमिशन आ रही है अदर्स को, रीड की और राइट और एग्जीक्यूट। रीड और एग्जीक्यूट की तो थी ही, और राइट की भी आ गई। ऐसे ही अगर मान लो मेरे को ग्रुप ओनर से कुछ परमिशन हटानी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ ग्रुप ओनर से एग्जीक्यूट की परमिशन हट जाए, तो कमांड क्या होगी, वही chmod। मेरे को किससे परमिशन हटानी है, ग्रुप ओनर से। ग्रुप ओनर के लिए आएगा जी। अब मेरे को करना क्या है, परमिशन मेरे को हटानी है, जो हटाने के लिए क्या होता है, रिमूव के लिए माइनस। किससे हटानी है, क्या परमिशन हटानी है, मेरे को हटानी है एग्जीक्यूट की, तो एक्स होता है एग्जीक्यूट के लिए। कौन सी डायरेक्टरी से हटानी है, पम डायरेक्टरी से। तो ll-d करके अब चेक कर लीजिए, परमिशन हट चुकी है। ये देखिए, ग्रुप ओनर के लिए परमिशन सिर्फ रीड की रह गई है, राइट की भी हट गई, एग्जीक्यूट की भी हट गई। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि सभी पे एक जैसी परमिशन लग जाए, यूज़र पे, ओनर पे, ग्रुप ओनर पे, अदर्स पे। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यूज़ ले सकता हूँ ऑल। ऑल के लिए यहाँ पे क्या होता है, ए। अब मेरे को एग्जैक्टली ये परमिशन लगानी है, ना मेरे को कुछ प्लस करना है, ना मेरे को कुछ माइनस करना है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की लग जाए, /pom डायरेक्टरी पे, ऑल पे। ऑल को यानी सभी को पर रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन मिलेगी इस डायरेक्टरी पे। चेक कर लीजिए, तो देखिए सभी को सेम परमिशन मिल चुकी है, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, ओनर को भी, ग्रुप ओनर को भी और अदर्स को भी। तो यहाँ पे इक्वल्स टू का मतलब होता है एग्जैक्टली, यानी कि जो लगी हुई है वो हटा देगा, एग्जैक्टली ये लगा देगा जो आपने यहाँ पे इक्वल्स टू के आगे लिखी होगी। अगर मैं यहाँ पे यूज़र के लिए इक्वल्स टू के आगे मैंने लिखा रीड और राइट,
तो ये क्या करेगा कि राइट एग्जीक्यूट की हटा देगा, एग्जैक्टली वो लगा देगा, जो पहले लगी हुई वो हटा के एग्जैक्टली ये सेट कर देगा। तो क्या सेट होगी, रीड और राइट की। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट फाइल पे अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मान लो कि अपन बात करते हैं न्यूमेरिकली की, कि आप न्यूमेरिकली परमिशन कैसे सेट कर सकते हो। तो जैसा कि अपन ने देखा था, न्यूमेरिकली के लिए हर परमिशन का एक नंबर होता है। रीड वाली परमिशन का नंबर होता है 4, राइट वाली परमिशन का नंबर होता है 2, एग्जीक्यूट वाली परमिशन का नंबर होता है 1। अब देखिए, जैसे कि सबसे अब ये चीज़ अपन फाइल पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मैं फॉर्म पे ही देख लेते हैं, फाइल पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। चलो एक फ़ाइल बना ही लेते हैं, टच करके स्लैश फाइल बनाए, तो एक फ़ाइल बन चुकी है। अब इस पे बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन ये है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे ओनर को मिल जाए रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट की, और अदर्स को मिल जाए रीड की, एग्जीक्यूट की, और ग्रुप ओनर को भी रीड और एग्जीक्यूट की मिल जाए। यानी मैं ओनर को क्या देना चाहता हूँ, रीड राइट एग्जीक्यूट की। ग्रुप ओनर को क्या देना चाहता हूँ मैं, रीड की और एग्जीक्यूट की। और अदर्स को क्या मैं देना चाहता हूँ, रीड और एग्जीक्यूट की। ये परमिशन में देना चाहता हूँ। तो कमांड क्या होगी, chmod। क्या देनी है ओनर को, रीड राइट एग्जीक्यूट। रीड का क्या नंबर होता है 4, प्लस राइट भी देनी है तो प्लस करो 2, टोटल कितना हो गया 6। अब मेरे को एग्जीक्यूट भी देनी है तो प्लस करो 1, टोटल कितना हो गया 7। ग्रुप ओनर को कितनी देनी है मुझे, रीड और एग्जीक्यूट की। रीड का क्या नंबर है 4, प्लस एक्स भी है उसमें, तो एक्स का क्या नंबर है 1, तो 4 + 1 हो गया 5। अब मेरे को अदर्स को क्या देनी है, रीड की और एग्जीक्यूट की। रीड का क्या नंबर है 4, फिर एग्जीक्यूट का क्या नंबर है 1, 4 + 1 हो गया 5। किस पे देनी है, इस फाइल पे। सेम जो अपन ने परमिशन लिखी है वो सेट हो जाएगी। ओनर को देखिए क्या आ गई, रीड राइट एग्जीक्यूट की आ गई। ग्रुप ओनर को क्या लिखी थी, देनी थी रीड और एग्जीक्यूट, तो रीड और एग्जीक्यूट आ गई। अदर्स को भी रीड और एग्जीक्यूट देनी थी, तो रीड और एग्जीक्यूट आ गई। अब देखो, अगर मैं चाहूँ, जैसे कि अपन को अगर इस फाइल पे परमिशन ग्रुप ओनर को मैं देना चाहता हूँ सिर्फ राइट की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई वो लगी रहने दो। ओनर की बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगी हुई है, मेरे को सिर्फ अब किसको देनी है, ग्रुप ओनर को। बाकी का मुझे नहीं छेड़ना, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट ओनर के लिए क्या लगी हुई है 7, तो मैंने 7 का 7 लिख दिया। ग्रुप ओनर को क्या देनी है मेरे को, राइट की, तो राइट का क्या नंबर होता है 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। फिर मेरे को अदर्स को एग्जैक्टली क्या लगी हुई है, सेम, कि सेम रहने दूंगा। 4 + 1 रीड प्लस एग्जीक्यूट। रीड का क्या नंबर है 4, एग्जीक्यूट का क्या नंबर है 1, 4 + 1 5। किस पे देनी है, फाइल पे। तो ये परमिशन सेट हो जाएगी इस पे, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकली। अब अगर मान लो कि जैसे कि एक डायरेक्टरी है, अपनी पॉम डायरेक्टरी पे चलते हैं वापस से। इस पॉम डायरेक्टरी पे मैंने एक फ़ाइल बनाई सैम नाम की। फिर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई इसमें पॉम के अंदर अल्फ़ा नाम से। अब इसके अंदर 2 फाइल और डायरेक्टरी है, एक फाइल है एक डायरेक्टरी है, 2 चीज़ें इसमें, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो पॉम नाम की डायरेक्टरी पे परमिशन है वही दोनों पे लग जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ लूँगा। ऑप्शन क्या होगा मेरा, -R। कैपिटल R मतलब रिकर्सिवली। मैं चाहता हूँ कि सबको फुल परमिशन मिल जाए, तो मैंने फुल दे दी। अब देखिए, आप फॉर्म पे देखिए पहले, तो टोटल परमिशन है, और इसके अंदर जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है उन पे भी सेम परमिशन लग जाएगी, क्योंकि मैंने ऑप्शन यूज़ किया है -R मतलब रिकर्सिवली। तो ये परमिशंस थी। अब अगर मैं चाहता हूँ, अगर मेरे को मान लो कि इस डायरेक्टरी का ओनर चेंज करना है, जैसे कि पहले एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। पाइथन नाम से, पाइथन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चलो ठीक है। पाइथन को अपन, पाइथन यूज़र को परमिशन, पाइथन यूज़र की ओनरशिप देना चाहते हैं इस पर्म डायरेक्टरी पे, तो उसके लिए क्या कमांड होगी, chon मीन्स चेंज ओनरशिप। इस कमांड को यूज़ करते हुए आप ओनरशिप चेंज कर सकते हो। chon क्या, किस यूज़र को देनी है, पाइथन यूज़र को। किस पे देनी है, पर्म डायरेक्टरी पे। तो अब अगर आप चेक करोगे तो पर्म डायरेक्टरी पे पाइथन यूज़र को ओनरशिप मिल चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि सेम पाइथन यूज़र की जो ओनरशिप है वो पॉम के अंदर जितनी भी फाइल्स डायरेक्टरीज है उन पर भी लग जाए।
तो मैं इसके साथ भी -r ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो अब आप देखोगे तो पर्म डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं उन पर भी पाइथन यूज़र की ओनरशिप आ जाएगी। अब अगर आपको ग्रुप ओनरशिप चेंज करनी है तो उसके लिए भी chgrp कमांड होती है। chgrp मीन्स चेंज ग्रुप ओनरशिप। ठीक है, अब देखिए chgrp के आगे ग्रुप का नाम लिख दो, मैंने लिख दिया पाइथन। किस पे देना है? फॉर्म पे। तो ये देखिए इस पे ग्रुप ओनरशिप भी पाइथन की हो जाएगी। अब अगर मेरे को फाइल पे सेट करें अपन ये, तो सेम कमांड होगी, सेम सिनेरियो आप फाइल पे भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक पाइथन इस पे फाइल पे आप चेक कीजिए फाइल को, तो पाइथन ग्रुप की ओनरशिप लग चुकी है। तो ऐसे आप परमिशन सेट कर सकते हो, ग्रुप ओनरशिप सेट कर सकते हो और यूज़र ओनरशिप भी चेंज कर सकते हो। अब बात आते हैं अपन स्पेशल परमिशंस पे। लिनक्स में 3 स्पेशल परमिशंस अपन ने देखी थी। एक तो होती है SUID, एक होती थी SUGID और एक थी स्टिकी बिट। SGID की बात करें तो SUID की बात करते हैं सबसे पहले। SUID नॉर्मली एक फाइल पे होती है। फाइल भी कौन सी? एग्जीक्यूटेबल फाइल। डायरेक्टरी पे भी SUID लगा सकते हो लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ, एक सीनेरियो होता है लिनक्स में कि जैसे जो लोकल यूज़र होते हैं वो भी passwd कमांड रन करते हैं और अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप शेडो फाइल को देखो तो शेडो फाइल पे कोई परमिशन नहीं है और इस पे ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप भी किसकी है? रूट की। तो passwd कमांड जब लोकल यूज़र चलाता है तो वो पासवर्ड राइट कहाँ होता है? शेडो फाइल में। तो फिर वो अपना पासवर्ड चेंज कैसे कर सकता है? वो पासवर्ड चेंज इसलिए कर लेता है क्योंकि जो passwd वाली जो फाइल है जो कि /bin के अंदर होती है, passwd कमांड वाली जो फाइल है इस पे परमिशन लगी हुई है SUID की। यहाँ पे ये जो स्मॉल एस आपको दिख रहा है यहाँ पे SUID लगी हुई है। तो इस कारण से वो जो लोकल यूज़र है अपना पासवर्ड चेंज कर लेता है। अब ये स्मॉल एस एग्जीक्यूट कहाँ गया? एक्स जो है एक्स के ऊपर एस आ गया है। अगर एग्जीक्यूट की परमिशन है तो स्मॉल एस आएगा। अगर मैं इस फाइल से एग्जीक्यूट की परमिशन हटा दूँ, यूज़र से U-X कर दूँ, तो अब इस पर क्या परमिशन होगी? कैपिटल एस आ जाएगा। यानी कि ये कैपिटल एस डिनोट कर रहा है कि जो ओनर है रूट, उसके पास में एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। जो भी ओनर है, मैं एग्जीक्यूट की परमिशन वापस से लगा दूंगा तो ये कैपिटल एस स्मॉल एस में बदल जाएगा। तो ये होती है SUID। ये सिर्फ ओनर के लिए होती है, ग्रुप ओनर के लिए नहीं लगेगी। ये इसी जगह आपको देखने को मिलेगी। इसको लगाने का क्या तरीका है? chmod U+S कर सकते हो आप। पैर में लगी हुई है तो एक बार हटा देते हैं, U-S करके हटा सकते हो। ये हट चुकी है। लगाने का क्या तरीका है इसको? या तो U+S कर लो आप, U+S। दूसरा तरीका न्यूमेरिकली कैसे लगा सकते हो? chmod। इसका जो नंबर होता है वो होता है 4। सेम परमिशन अप्लाई कर दो, वापस जो लगी हुई है 7 लगी हुई है यहाँ पे 7। आगे ग्रुप ओनर के लिए 5 है और अदर्स के लिए भी 5 है। तो अब SUID वापस से लग जाएगी। ये होती है SUID। अब बात करें SGID की, तो SGID जो होती है नॉर्मली एक डायरेक्टरी पे होती है। ये होती है ग्रुप ओनरशिप ग्रुप के लिए, जिसपे कि अगर किसी डायरेक्टरी पे SGID लगी हुई है तो उसके अंदर जितनी भी बनने वाली फाइल्स है उस फाइल की जो ग्रुप ओनरशिप है वो वही रहेगी जो पेरेंट डायरेक्टरी की है। फाइल पे ग्रुप SGID आप लगा सकते हो लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अपन चलते हैं अपनी पॉम नाम की डायरेक्टरी पे। पहले इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं मैं वो डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने डिलीट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ कि ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप ऐड डेवलपर। मैंने एक डेवलपर नाम का ग्रुप बना, एक यूज़र है, मैं उसको पाइथन को उसको मैं डेवलपर वाले ग्रुप में डाल रहा हूँ। इसको पाइथन को। एक यूज़र है मेरा अल्फ़ा, उसको भी मैं डेवलपर वाले ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक है, एक अल्फ़ा नाम का यूज़र बनेगा, उसको भी डेवलपर वाले ग्रुप में डाल दूँगा। तो अब पहले तो सबसे पहले इसकी ग्रुप ओनरशिप चेंज करते हैं, chgrp/pom। ओके, अपन को ग्रुप का नेम भी देना पड़ेगा जो कि है डेवलपर। इस पे पॉम डायरेक्टरी पे चेंज हो चुकी है, आप चेक कर लीजिए LL-D कमांड से।
अब डेवलपर ग्रुप को क्या परमिशन है, रीड राइट और एग्जीक्यूट की। अदर से परमिशन हटा देता हूँ मैं, अदर से राइट की हटा रहा हूँ फॉर्म डायरेक्टरी पे। ठीक है, अब देखिए यानी कि इस जो डेवलपर ग्रुप का यूज़र है, जो डेवलपर ग्रुप का मेंबर है, वो ही इस डायरेक्टरी पे राइट कर सकता है क्योंकि डेवलपर ग्रुप को ही फुल परमिशन है। अब अगर मैं सबसे पहले मैं जाता हूँ पाइथन यूज़र पे, अब मैं इस पे राइट एक फाइल बना देता हूँ, इको हाई दिस इज पाइथन cat/form पाइथन कीजिए। तो देखिए फाइल बन चुकी है क्योंकि इसको राइट की परमिशन है और ये डेवलपर ग्रुप का मेंबर है। अब मैं चलता हूँ एक बार अल्फ़ा नाम के यूज़र पे। अब अल्फ़ा यूज़र एक फाइल बना देता है, एक तो दिस इज अल्फ़ा, इसको रीडायरेक्ट कर दिया अपन ने फॉर्म में, अल्फ़ा नाम की यूज़र फाइल बना दी। ठीक है, अल्फ़ा यूज़र ने अल्फ़ा नाम की एक फ़ाइल बना दी। अब अगर ये इसको रीड करता है तो देखिए, अब वापस से पीछे आइए। अब देखिए जो ये डायरेक्टरी है फॉर्म के अंदर जो ये दो फाइल बनी है, इन पे ग्रुप ओनरशिप किसकी है, जिसने बनाई है। मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट डायरेक्टरी है, क्या पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, फॉर्म, फॉर्म डायरेक्टरी पे जो ग्रुप ओनरशिप है वही ग्रुप ओनरशिप इसके अंदर बनने वाली फाइल्स और डायरेक्टरीज पे भी रहेगा। तो उस सिनेरियो के लिए आती है SGID। SGID को आप लगाओगे कैसे, chmod कमांड में, किसके लिए होती है, ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के लिए क्या होता है G, प्लस कर रहे हैं अपन क्या S, तो SGID के लिए होता है S। किस पे लगानी है, पम्प डायरेक्टरी पे। चेक कर लीजिए तो देखिए पम्प डायरेक्टरी पे स्मॉल s आ चुका है, यहाँ पे ग्रुप वही ग्रुप ऑनरशिप की जो परमिशन है वो हो चुकी है रीड राइट और स्मॉल s मतलब SGID, डेवलपर ग्रुप को ये परमिशन मिल चुकी है पम्प डायरेक्टरी पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास में एग्जीक्यूट की परमिशन है डेवलपर ग्रुप के पास में, तो ये ये जो है स्मॉल s आएगा यहाँ पे। अगर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है तो यहाँ पे कैपिटल S आएगा। अब इसको अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव करने का क्या तरीका है, G-S कर दो फॉर्म डायरेक्टरी से, तो रिमूव हो चुकी है। चेक कर लीजिए, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए रिमूव हो चुकी है। अब अल्फ़ाबेटिकली लगानी है तो इसका जो लेटर नंबर होता है वो होता है 2, सेम 775 बाय डिफ़ॉल्ट रहने दी मैंने। ठीक है, ओके, chmod आएगा। ये देखिए अब आप ये चेक कीजिए तो ये परमिशन SGID लग चुकी है। अब इसके अंदर एक बार वो मैं फाइल्स पूरी की पूरी डिलीट कर देता हूँ वापिस से, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा जब पाइथन यूज़र उसके अंदर फाइल बनाएगा, उसने कमांड चलाई होगी तो अपन को मिल जाएगी। अब देखिए एक यहीं से देख लेते हैं अपन फॉर्म पाइथन, तो ग्रुप ओनरशिप किसकी आई है, डेवलपर की। अब डेवलपर यूज़र पे, अब अल्फ़ा यूज़र पे चलते हैं। अल्फ़ा ने भी एक फ़ाइल बनाई। अब अल्फ़ा की यूज़र की ग्रुप ओनरशिप देखिए, ये भी कि अल्फ़ा फाइल की ग्रुप ओनरशिप देखिए किसकी है, ये डेवलपर ग्रुप की। अब मान लो, अब चलते हैं स्टिकी बिट पे। अब एक अल्फ़ा अलग यूज़र है, पाइथन एक अलग यूज़र है, दोनों ऑफिस में दोनों की कुछ ना कुछ बहस चल रही है, यानी कि दोनों की लड़ाई चल रही है। तो अल्फ़ा यूज़र ने क्या किया, और दोनों का काम सेम ही है, टीम सेम है, एक ही टीम में है, सेम काम करना है, तो इनको दोनों को कुछ काम मिला हुआ है, लेकिन इनकी लड़ाई चल रही है। तो अल्फ़ा यूज़र ने क्या किया कि कुछ तिगड़म लगाई। उसने क्या किया कि जो पाइथन यूज़र है, सोचा कि उसका जो काम है मैं वो डिलीट कर दूँ, तो उसने क्या किया, rm-rf चला के /form और पाइथन कर दिया, यानी कि पाइथन वाली जो फाइल है उसको डिलीट कर दिया। ये तो इश्यू आ गया, ऐसे तो हर कोई यूज़र फिर डिलीट कर सकता है। तो इस डिलीशन को रोकने के लिए स्टिकी बिट आई। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया कि स्टिकी बिट परमिशन का यूज़ किया, और वो किसके लिए होती है, अदर्स के लिए। किस पे क्या लगानी है अपन को, स्टिकी बिट, तो उसके लिए जो लेटर होता है वो होता है T, लगानी है तो प्लस कर दो T, इस पर पम्प डायरेक्टरी पे लगा दी। ये देखिए आप चेक कर सकते हो, अब यहाँ पे अदर्स में T आ जाएगा। अब इसको अगर न्यूमेरिकली लगाना है तो इसके लिए नंबर होता है 1, और बाकी सेम रहने दो, 775/form। तो ऐसे न्यूमेरिकली भी लगा सकते हो। दूसरा यूज़र लेते हैं, दूसरा यूज़र मैं क्रिएट करता हूँ हाई नाम का।
मैं इसको डालता हूँ उस डेवलपर ग्रुप में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि उस डेवलपर ग्रुप में डाल चुका है ये हाई, तो अब मैं हाई से जाता हूँ इको दिस इसको मैं डाल देता हूँ फॉर्म में हाई बना के। अब मैं एग्ज़िट होता हूँ, अब मैं जाता हूँ अल्फ़ा पे, तो इसकी भी फाइल बनाता हूँ, ये बन चुकी है। अब मैं जाता हूँ, अब देखिए यहाँ पे 2 फाइल एग्जिस्ट हो चुकी है, एक तो हाई की पाइथन का। ठीक है, तो अब 2 यूज़र है अल्फ़ा और हाई, दोनों ने अपनी अपनी फाइल बना रखी है। पहले मैं जाता हूँ हाई यूज़र पे, डिलीट करने की कोशिश करता है ये अल्फ़ा वाली फाइल को, तो क्या आता है ऑपरेशन नॉट परमिटेड, क्योंकि ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपन ने स्टिकी बिट लगा दी है। अब चलते हैं अल्फ़ा यूज़र पे। क्या अल्फ़ा यूज़र पाइप नाम की जो फाइल है उसको डिलीट कर सकता है? नहीं, ऑपरेशन नॉट परमिटेड ये भी नहीं कर सकता। तो ये होती है स्टिकी बिट। अब देखते हैं एक लास्ट परमिशन जिसको अपन बोलते हैं यू मास्क। यू मास्क की क्या बात की थी अपन ने कि जब भी कोई भी लोग रूट यूज़र की बात करते हैं, रूट यूज़र ने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई चेक नाम की, तो यहाँ पे देखिए इस डायरेक्टरी को क्या परमिशन मिली है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट। ये एक डिफ़ॉल्ट परमिशन, ये डिफ़ॉल्ट परमिशन मिली कैसे? वो मिलती है यू मास्क से। एक यू मास्क वैल्यू सेट होती है 0022, इन 3 वाली फील्ड का मतलब होता है, पहली 0 है। टोटल परमिशन क्या होती है अपने पास में? 777 ये होती है। 7 में से माइनस करो आगे वाला जो 7 है, इस 7 में से माइनस करो ये वाला 0, तो 7 माइनस 0 7, तो टोटल परमिशन क्या आ गई यूज़र के लिए, ऑनर के लिए 7। अब नेक्स्ट भी 7 है यहाँ पे, तो और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 2, तो 7 में से 2 माइनस करो कितना आता है 5, तो ग्रुप ऑनर के लिए परमिशन कितनी आ गई 5, जो कि है रीड और एग्जीक्यूट। फिर अदर्स है, अदर्स के लिए क्या है 7, टोटल परमिशन 7 है। अब यहाँ पे अदर्स के लिए कितना लिख रखा है 2 माइनस करना है, तो 7 माइनस 2 करो 5, तो कितना आ गया अदर्स के लिए रीड और एग्जीक्यूट, यानी कि 5 नंबर की परमिशन आ चुकी है। इसलिए अब अगर रूट यूज़र एक फ़ाइल बनाता है तो फाइल की भी परमिशन देख लीजिए क्या आती है। टोटल परमिशन क्या है 777। अब 7 में से माइनस करो, ओके ओके, डायरेक्ट फाइल के लिए जो टोटल परमिशन होती है वो होती है 666 नॉर्मल फाइल के लिए। 6 में से 0 माइनस करो कितना आया 6, जो कि है रीड और राइट, यानी कि रीड का नंबर 4 है, राइट का नंबर 2 है, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। फिर सेकंड वाला भी 6 है, 6 और यहाँ पे जो है क्या है 2, 6 माइनस 2 करते हैं तो कितना आता है 4, 4 होता है रीड का, तो रीड की परमिशन आ गई नेक्स्ट ग्रुप ओनर के लिए। सेकंड थर्ड जो है वो भी 6 है, और यहाँ पे क्या है 2, तो 6 में से 2 माइनस करो अगेन 4 आ जाएगा, जो कि है रीड, तो अदर्स के लिए रीड की आ गई। तो ये होता है यू मास्क। अब अगर अपन लोकल यूज़र्स का देखें, मैं अल्फ़ा पे चलता हूँ, यहाँ पे भी अपन एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं चेक नाम की। तो यहाँ पे जो परमिशन है डिफ़ॉल्ट वो कुछ अलग आ रही है, क्योंकि इसका जो यू मास्क होता है वो अलग होता है। टोटल परमिशन क्या होती है डायरेक्टरी की, टोटल परमिशन ऑन डायरेक्टरी, ये टोटल परमिशन सेम होती है लोकल यूज़र और लोकल यूज़र और रूट यूज़र के लिए, जो कि 7 होती है। 7 में से पहला स्टार्टिंग का 7 है, यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है 0, 7 में से 0 माइनस करो कितना आता है 7, तो 7 क्या होता है यानी टोटल परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों। फिर अगेन 7 है, फिर यहाँ पे अगेन 0 है, तो 7 में से 0 माइनस करोगे तो फिर 7 आएगा, जो कि टोटल परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट। फिर यहाँ पे 7 है, और 7 यहाँ पे क्या है 2, तो 7 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, जो कि है रीड राइट और एग्जीक्यूट। ये होता है डायरेक्टरी का। अब अगर लोकल यूज़र एक फ़ाइल क्रिएट करता है तो उस पर क्या परमिशन आती है, इस पर क्या है टोटल परमिशन क्या होती है ऑन फाइल पे, वो होती है 666। तो 6 में से माइनस करो, क्या यू मास्क वैल्यू क्या है 0, ये यू मास्क वैल्यू है, यू मास्क कमांड से चेक करेंगे अपन। 0 माइनस करा तो क्या आया यहाँ पे 6 माइनस 0 6, जो कि है रीड और राइट। 6 होता है रीड और राइट, यानी कि रीड का 4 और राइट का 2, तो 4 प्लस 2 6।
फिर यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से 6 में से 0 माइनस करो तो वो भी आता है 4, वो भी आता है 6, सेम रीड एंड राइट आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट वापस से 6 में से फिर 2 माइनस करो जो कि होता है 4, यानी कि रीड। तो रीड की परमिशन आ जाएगी अदर्स के लिए। तो ये होता है यू मास्क। अब अगर आपको यू मास्क सेट करना है तो उसके लिए कमांड यानी चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है यू मास्क, अपन देखते हैं एक बार रूट यूज़र के लिए। सबसे पहले रूट यूज़र का यू मास्क क्या है बाय डिफ़ॉल्ट 022। इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिख दो, जैसे कि मैंने लिख दिया 777। अब मैं यू मास्क रन करूँगा तो क्या हो गया 077। अब लोकल यूज़र मान लो एक डायरेक्टरी क्रिएट की dir नाम से। तो यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट परमिशन कुछ नहीं है, क्योंकि टोटल परमिशन क्या होती है डायरेक्टरी के लिए 777। 7 में से सारी 7 माइनस कर दी इसने, ये होती है देखिए टोटल परमिशन ऑन डायरेक्टरी, जो कि होती है 777। 7 में से ही 3 7 है, यहाँ भी 3 7 है, तीनों 7 में से तीनों 7 माइनस कर दिए, तो कुछ भी परमिशन नहीं है। और अगर अपन को चेंज करना है तो अपन यहाँ से भी जाके चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल में जाके यहाँ पे यू मास्क मिलेगा अपन को, यू मास्क ये रहा, यहाँ से भी जाके चेंज कर सकते हैं। तो 002 जो है वो तो होता है रूट यूज़र का यू मास्क, और 022 जो होता है वो होता है लोकल यूज़र का यू मास्क, ये भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था परमिशंस का पूरा प्रैक्टिकल कि ऐसे आप परमिशन सेट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।